उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। श्लोक प्राइमरी छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। मंत्री अनिल कुमार। एंकर रीड। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचकर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्राइमरी छात्रों के अभिभावकों के खातों में 1200 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, तो वहीं विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्या क्या परियोजनाएं हैं और क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने लाइव रहकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लाइव प्रसारण में माध्यम से प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग में हमें क्या काम करना है, उसी को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना ही सरकार का पहला लक्ष्य है। वहाँ उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में जमीन जनहित की गई है, कार्यक्रम योजना बनाकर चलाई गई है। मुरादाबाद में नक्षत्र साल और एक साइंस पार्क का निर्माण मुरादाबाद में कराया जाएगा। इस वर्ष में ही इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना केस को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और जहां इस प्रकार के केस आए हैं, जनता ने उनकी जांच करके मरीज को ठीक करने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। वाइट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद। वाइट अनिल कुमार, प्रभारी मंत्री एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। एक बार जोरदार तालियां उपलब्धि है विभाग की, हम सबके लिए हमारे यूनिफॉर्म ले सके, जूता ले सके, मोजा ले सके, स्वेटर ले सके समय के अनुकूल, और उसके साथ साथ स्टेशनरी के लिए 100 रुपए की व्यवस्था और साथ में 170 रुपए बैग के लिए, ताकि बच्चे एक कॉन्वेंट स्कूल की तरह पैसे दे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं और उनका मनोबल हमेशा बने रहे और इस जनपद का ही प्रदेश और देश में हमारे यहाँ के बच्चे नाम रोशन करें। इसी आशा उम्मीद के साथ बच्चों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बच्चों का हौसला और आदरणीय सर का बहुत बहुत नितेश कुमारी, रविंद्र पाल जी, निर्मला जी, आदित्य रस्तोगी जी, ममता देवी मैम और देवेंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार की सोच एक महत्वाकांक्षी योजना, ताकि बच्चों से 20 साल तक पहल और साल तक पहल का परिणाम सभी को एक कनेक्टिविटी के माध्यम से, हम सबको एक संचार क्रांति के माध्यम से, इस कैबिनेट के माध्यम से जोड़ा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश में 51,600 सर किया और उसी कार्यक्रम में जनपद मुरादाबाद में हमारे प्रभारी मंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा ये कैबिनेट वितरण और कैबिनेट वितरण के माध्यम से ये वास्तव में शिक्षकों में भी एक नई ऊर्जा और इस नई ऊर्जा का स्रोत आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच है, आदरणीय हमारे मुख्य सचिव महोदय हमारे आज के लिए लगातार तैयार कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों से हम सब चाहेंगे कि उन्हें स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अगली डेटा में हम करूंगा कि स्मार्ट क्लास अभी तक केवल प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में कल्पना थी कि प्राइवेट कॉन्वेंट स्मार्ट क्लास, मगर पैसे तो विद्यालय में जो सपना था वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण किया और इस सपने को साकार करने के लिए हमारे लगभग 250 विद्यालय शिक्षण कार्य में रुचि दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार तालियां इस सदन से, क्योंकि ये गुरुजनों का ही सदन है और हमारे सम्मानित अतिथि हम सबको ऊर्जा देने के लिए आए हैं। लग रहा है कि तालियों की गणना कभी थोड़ी सी कम है। एक बार जोरदार अपने कर्तव्य से आप सब अपने स्वागत अभिनंदन करेंगे, जिनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि इस प्रकार से हमारे सारे विद्यालय स्मार्ट बने और हम सब पूरे मनोयोग से जुटे। स्मार्ट क्लास के हमारे सम्मानित शिक्षकों की साथ साथ और फरवरी में जब आकलन विद्यालय के शिशु बच्चों के द्वारा कराया गया, उस आकलन में पहले जब आकलन हुआ था तो केवल 42 स्कूल हमारे निपुण पाए गए बने थे, मगर इस बार उल्लेख 2024-25 में हमारे शिक्षकों ने उल्लेखनीय प्रयास किए और प्रयास के प्रतिफल 559 विद्यालय जनपद के निपुण किए। हम सब के लिए गौरव की बात है और हमारे निपुण हुसैनपुर अमीर प्राथमिक विद्यालय पीपल थाना आते रहे से गुरुजन पीपल थाना पीपल गाँव विद्यालय घटिया। आप सब लोग
इसी क्रम में मोहम्मद फारूक जी अधिवेशक उद्घाटन। अनुदेशक जून हाई स्कूल हुसैनपुर सिरावली उधर की सत्यादेश, अनुदेशक जून हाई स्कूल कन्या बिलारी इसी क्रम से सत्य रहेंगे। श्रीमती प्रीति अनुदेशक कंपोजिट विद्यालय डिडोरा हमारे अध्ययनरत है। अभी अंतिम जो निपुण की मानक की गुणवत्ता की चेकिंग हुई थी सर, जो डाइट के प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया था, उसमें हमारे लगभग 560 विद्यालय निपुण घोषित हुए हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार जो निपुण की परीक्षाएं जो हुई हैं, जिसका शीघ्र ही परिणाम आने वाला है, उसमें ये संख्या कहीं और बढ़ेगा। इसमें लगभग 1.5 से 2 गुने की वृद्धि इसमें हो सकती है, क्योंकि लगातार हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने विद्यालयों में इसको लेकर प्रयास किया है। कायाकल्प में सर जनपद मुरादाबाद लगभग संतृप्त है और इसमें हमारे गांव के प्रधानों का भी योगदान है। हमारे शिक्षकों ने उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त करके कार्य कराया। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का भी सर व्यापक इसमें हम लोग को समर्थन लगातार मिला है। और अगर हम कुछ विद्यालयों को जो शहर क्षेत्र में कुछ संचालित उनको छोड़ दें तो लगभग 99% से अधिक विद्यालय हमारे सभी पैरामीटर्स के संतृप्त हैं। जनपद में सर सीएम अभ्युदय विद्यालय का निर्माण कांठ में चल रहा है और सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी इनिशियल जो कुछ मंडलों का चयन हुआ है उसमें सर मुरादाबाद मंडल भी सम्मिलित है और इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल शहर के किनारे त्रिलोकपुर में सर भूमि चिन्हांकित करके शासन को भेज दिया है और इसकी सर स्वीकृति भी हमें मिल रही है। सर ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार यहाँ के जो पेरेंट्स हैं सर, उनकी ये शिकायत होती है कि शिक्षा में जो पैसे लग रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के इस नवाचार से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी अफोर्डेबल दर पे वो बढ़ावा मिलेगा और इसको लेके मैं आपको आशान्वित करना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग इसको लेके काफी उत्साहित है। जब ये संचालित हो जाएगा तो इसको एक क्वालिटी एजुकेशन का एक संस्था यहाँ पे बन के ये निकलेगा। 524 हमारे जूनियर और कंपोजिट ऐसे विद्यालय हैं जिसमें समर कैंप संचालित हैं और उसमें लगातार बच्चों की प्रतिभागिता हो रही है और हमारे शिक्षक उसको जोर शोर से उसको संचालित करवा रहे हैं। स्मार्ट कक्षाएं भी सर हमारे 214 विद्यालयों में बना हुआ है और उसका लगातार उपयोग किया जा रहा है। डीबीटी के तहत हमारे लगभग 1,40,000 बच्चों से अधिक के खाते में सर 1,200 रुपए के हिसाब से 17.5 करोड़ की धनराशि सर हस्तांतरित सर हुई है सर। और यहाँ पे जब हम विद्यालयों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शिक्षकों ने पेरेंट्स के माध्यम से ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको मोटिवेट करके बच्चों को स्कूल ड्रेस इत्यादि उपलब्ध हो जाए। इसमें तो शिक्षकों का यहाँ पे अच्छा योगदान है। हमारे कुल 9 यहाँ पे सर ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं और एक शहरी क्षेत्र, तो कुल 9 कस्तूरबा विद्यालय यहाँ पे संचालित हैं और हम लगातार सर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक आध कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नामांकन की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं सर, लेकिन लगातार हमारे शिक्षक उसको लेके हमारे ABSS लेके उसको काम कर रहे हैं और हम शीघ्र ही सर उसको एक अच्छे संस्था के रूप में उसको निखारने में हम लगातार प्रयासरत है सर। उसको हम एक अच्छी संस्था से बनाएंगे। मध्याह्न भोजन यहाँ पर ब्लॉकों में सर जो हमारे रसोइये हैं उनके माध्यम से संचालित होता है और शहरी क्षेत्र में NGOs के माध्यम से संचालित होता है। इसमें भी सर व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाने का कार्य सर किया जा रहा है। इसी प्रकार से सर आउट ऑफ स्कूल बच्चों पे भी सर लगातार हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ जो एक नई सर जो हमें पूरी लोगों ने मिलके हर तहसील स्तर पे 4 जगहों पे उन्होंने ऐसे रिसोर्स सेंटर्स का उन्होंने एक तरीके से सृजन किया है जहाँ पे जो हमारे जो दिव्यांग बच्चे और चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल फोकस मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, वहाँ पे प्राप्त करते हैं। और सर मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि जनपद में TLMs का भी सृजन हमारे अच्छे शिक्षक हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों को हम लोग पठन पाठन का कार्य करते हैं। ओवरऑल सर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके सहयोग से काफी अच्छा कार्य कर रहा है
और हमारा प्रयास है कि दिन प्रतिदिन हम यहाँ पे बच्चों का नामांकन बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि बच्चों को एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त। थैंक यू सर। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे बड़े सदस्य विधान परिषद श्री जयपाल सिंह वैद्य साहब, उपस्थित हमारे बीच में दूसरे सदस्य विधान परिषद सम्मानित सतपाल सिंह सैनी साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चलेगा, और नगर से हमारे सम्मानित विधायक नहीं जिस शाखा भाई हितेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हाँ वहीं जाना पड़ेगा, आकाश पाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष हरीश जी, जिले की प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लोक भवन में जो सीधा प्रसारण बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुए अन्य कार्यक्रमों का, परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया गया, और जिस प्रकार बड़े विस्तार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, जो हम लोगों के बीच में चल रहे हैं, जो विद्यालयों में चल रहे हैं, उन सभी पर बड़े विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उनको पर प्रकाश डालने का काम किया है। और ये सच्चाई है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग जिस प्रकार आगे बढ़ा है और पिछले 8 वर्षों से जिस प्रकार उसने रफ्तार पकड़ी है, इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, एनडीए की सरकार को जाता है, और हमारे शिक्षकों को जाता है, अध्यापकों को जाता है, जिनके कारण ये सब संभव हो पाया है। निश्चित रूप से ये सही है, किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है और उसे एक विकसित देश की तरफ ले जाना है, तो हमें हर हाल में शिक्षा की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है। और उसमें सबसे बड़ा पहला अंग जो होता है वो होता है प्राथमिक शिक्षा का, प्राइमरी एजुकेशन का। यदि किसी भी मकान की नींव अगर मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो बिल्डिंग भी मजबूत साबित होती है। ऐसे ही शिक्षा में भी, एजुकेशन में भी, ये प्राथमिक से जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, ये अगर हमारे बच्चों की जो इस देश का आने वाला भविष्य होता है, अगर उनकी ये प्राइमरी एजुकेशन की नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो उच्च शिक्षा भी अच्छी ग्रहण करेंगे। और जो हमारे बच्चों के बीच में जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे बच्चों के बीच में टैलेंट है, उसको उभारने में भी हम लोगों को मदद मिलती है। ये ऐसा ही कार्यक्रम है। हालांकि ये कार्यक्रम हम लोगों के बीच में संचालित है, गांव में, देहात में, सभी प्राइमरी एजुकेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग के चल रहे हैं, और बच्चों को भी लाभ उन्हें काम और अपने समाज को एक तरह से दशा और दिशा देने का काम करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। कैसे हमारा शिक्षा का जो स्तर है वो कैसे बेहतर हो। बहुत खराब स्कूलों के हालत बहुत खराब थे, साफ सफाई नहीं थी, सारे बिल्डिंग खंडहर थी। लेकिन पिछले 8 साल से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो बहुत सारे सभी विभागों में, सभी प्लेटफॉर्म में अच्छे काम हुए, और उसी का परिणाम है कि देश की जनता, देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में दोबारा मौका उसी सरकार को, उसी प्रतिनिधि को, उसी जनप्रतिनिधि को मिलता है जो अच्छा क्षेत्र में, समाज में काम करता है, देश में या प्रदेश में काम करता है। उसी का परिणाम है 2017 से 22 का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद में इस प्रदेश की जनता ने दोबारा फिर 30 वर्षों के बाद में ऐसी सरकार को दोबारा लाने का काम किया। ये बड़ी बात है, और पिछले 30 सालों के बाद में
योगी जी के नेतृत्व में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये ऐसे नहीं, जब कोई सरकार आती है और सब समाज के लिए काम करती है, सभी क्षेत्रों में काम करती है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, उसका पूरे समाज को जब लाभ मिलता है। दूसरी तरफ जब कोई सरकार बनती है, वो समाज के लिए काम करती है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जब भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करती है और पूरा समाज से लाभान्वित होता है, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता दोबारा फिर मौका देती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं शिक्षा विभाग के, और आज अच्छा महसूस होता है। आज बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए अनेकों कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित है। विशेषकर मुरादाबाद में क्या क्या चल रहे हैं, वैसे तो डीएम साहब ने सारी बात आपके समक्ष रखी है कि बेसिक शिक्षा विभाग में के द्वारा जो है 884 प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें 232 विद्यालय उच्च प्राथमिक हैं और 292 कंपोजिट विद्यालय हैं, सहित 1408 विद्यालय हैं, जिसमें 2024 और 25 में 1,61,698 बच्चे अध्ययनरत है। तो ये बड़ी संख्या है। ये ऐसी संख्या पहले नहीं होती थी। आज बच्चों की रुचि है, बच्चों के अभिभावकों की रुचि है कि वो आज प्राथमिक जो विद्यालय है, हमारे जो परिषदीय विद्यालय है, उनकी तरफ जो रुचि बढ़ी है, ये एक बड़ी बात है। और इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जाता है, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी को जाता है। उन्होंने कड़ी मेहनत इस विभाग में की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशों में उन्होंने अच्छा काम इसमें किया है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम हुआ और पूरे जनपदों में सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि, सभी प्रभारी मिनिस्टर्स इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। मकसद उसका यही है कि जब हमें अपने प्रदेश को आगे ले जाना है और अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए हम लोगों को अपना जो मूलभूत ढांचा है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और मूलभूत ढांचा होता है यही शैक्षिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। ये जरूरी है, सबसे पहले यही है, इसी के बाद में हर चीज की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूं और सभी अच्छा ये कार्यक्रम हुआ और सभी जनप्रतिनिधि से मौजूद रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सारी चीजों का उन्होंने शिलान्यास भी किया है। लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत के भी अनेक कार्यक्रम का, परियोजनाओं का, कार्यक्रमों का शिलान्यास उन्होंने करने का काम किया है। और आज हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 8 वर्षों में प्राइमरी एजुकेशन में, बेसिक शिक्षा विभाग में आमूल परिवर्तन जो हुए हैं, उनका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को और शिक्षा विभाग के नेतृत्व को जाता है। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये चाहूंगा आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शिक्षकों को सम्मान के लिए उसके साथ साथ ही एक समर्पित इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आकाशपाल जी, आदरणीय श्री मनोज चौधरी जी को एक समर्पित विभाग की तरफ से और विभाग की तरफ के साथ साथ हम सब तालियों के साथ उत्साहवर्धन हमारे परिवार जनपद के मुखिया आदरणीय बुलंदगारी महोदय, हमारे शिक्षा परिवार के मुखिया, आप सबके एक बार 2 साल ताली से स्वागत, अभिनंदन। बिना देरी किए हुए इस क्रम को मैं अंतिम छोर की ओर ले जाऊं। उनके लिए सर्टिफिकेट जारी। अच्छा, जो क्लासेस में जो बच्चों की किताबें हैं वो 1st क्लास से और 8th क्लास तक बच्चों की क्या बांट दी गई हैं? हाँ, बांट दी गई हैं। कुछ प्राप्त हुई हैं, अभी कुछ रह गई हैं। कक्षा 1 की किताबें अभी तो आई नहीं है, बांट नहीं, अभी कक्षा 1 की नहीं हुई। और कौन सी क्लास? कक्षा 2 की भी आ गई हैं, 8 की भी एक किताब आई है। ज़्यादा किताबें प्राप्त हुई। क्या नाम है सर? संजीव। और क्लासों की किताबें नहीं आई हैं? किताबें सभी आ गई हैं लगभग, लेकिन कम किताबें प्राप्त हुई हैं अभी। ठीक है जी। मैडम, तैनाती कहाँ पर है? अभी प्रभारी मंत्री मुरादाबाद में थे, उनके कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे। क्या कार्यक्रम था ये? हो जाएगा, पता था।
आपको पता ही नहीं। अच्छा नो बताओ, ये कह के आप फंस जाओगे। निपुण भारत में सबसे पहले माटे जो बेचारे निपट गए होंगे, बस इतना ही पता है आपको। हाँ कहाँ विद्यालय है आपका? दुलारी में। किस गांव के विद्यालय में तैनात हैं आप? क्या करोगे? किताबें बढ़ गई आपके विद्यालय में? बढ़ गई, सब बढ़ गई। आई नहीं है कक्षा 1 की तो आपने कहाँ से बांट दी? कौन करेगा? आई नहीं है। घर में तो आई, कक्षा की क्लास बांट दी आपने? 160 तो बांट दी। अब बांट दी। क्या नाम है आपका? नाम हरज्ञान सिंह है। विद्यालय कौन सा है आपका? दूध है, है? पूरा नाम बताइए। मैं दूध कलमी। महदूद कल्बी प्राइमरी है, प्राथमिक है, क्या है? जूनियर है, क्या है? जूनियर है। और एडीबीसी को गिनने कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम रहा है आज और कौन से बेसिक शिक्षा की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लोकार्पण, और जो डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की धनराशि का हस्तांतरण होना था, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोक भवन लखनऊ से किया गया है। उसका सजीव प्रसारण 10:30 बजे से हो रहा था, जिसको हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री साहबगढ़, जिलाधिकारी महोदय सबके सामने और हमारे जो अध्यापकगण थे उनके सामने देखा गया। उसके बाद जो जनपद के हमारे निपुण विद्यालय थे उनके अध्यापकों को सम्मानित किया गया। साथ ही जो बच्चे जिनको डीबीटी के माध्यम से पैसा गया है, सांकेतिक रूप से उनको चेक प्रदान किया गया। कक्षा 1 से 3 के जो बच्चे हैं उनको पाठ्य पुस्तकें प्रदान करी गई। साथ ही साथ जो हमारे समर कैंप में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे ऐसे सम्मानित हमारे शिक्षा मित्र और अन्य को, उनको भी हम सम्मानित किया गया। सर, अभी बहुत से शिक्षक ऐसे रहे जिससे जानकारी नहीं की कार्यक्रम, उनसे पूछा गया किस कार्यक्रम में आए हैं, उन्हें इस कार्यक्रम का ज्ञान नहीं है और वो कह रहे हैं कि ये सब बुला लिया। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कार्यक्रम में जगह जगह होर्डिंग भी लगी हुई थी, उसमें भी लिखा हुआ था कौन सा कार्यक्रम है, स्क्रीन पे भी लगातार चल रहा था कौन सा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, विभागीय रूप से भी सबको बताया गया था। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि उनको थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर उन्हें जागरूकता की आवश्यकता है, क्या उन्हें इतना भी नहीं पढ़ना था कि क्या कार्यक्रम है और 2.5 घंटे बैठ कर पूरा भाषण सुनने वाले शिक्षक ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता, तो शिक्षा का स्तर कहाँ पर है? क्योंकि मैंने पहले कहा कि भैया कि मेरे जो आप कह रहे हैं वो अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई पूरी मुझे कम्युनिकेट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, विभागीय स्तर से भी और साथ ही यहाँ भी लोकल स्तर से भी सभी को इसकी जानकारी दी गई थी कि क्या क्या कार्यक्रम आज हुए। अच्छा सर, विद्यालयों में कक्षा 1 तो कक्षा 8 की किताबें अभी तक नहीं रख पाई है? जो मेरी जानकारी है उसमें कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक की 100% किताबें पढ़ चुकी हैं। 1 से 3 की किताबें जो है उनका वर्क आर्डर बाद में हुआ था, वो एनसीईआरटी की बुक आनी थी, वो बुक आनी शुरू हो गई है। और जो हमारा नया सत्र जैसे शुरू होगा, सत्र तो शुरू हो चुका है, अभी जैसे स्कूल हमारे खुलेंगे ग्रीष्म अवकाश के बाद में सभी बच्चों के हाथ में कक्षा 1 से 3 के बच्चों का किताबें होंगी। वो शायद स्कूल नहीं जाते, उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ 1 से लेकर 8 तक की सारी किताबें बंटवा दी, जो किताबें नहीं आई उन्हीं किताबों को उन्होंने बंटवा दिया, तो कहीं ना कहीं स्कूल से परे का लग रहा है। नहीं, मैंने जैसे कहा कि 1 से 3 की किताबें आ रही हैं, ऐसा नहीं कि किताबें नहीं आई, लेकिन अभी 1 से 3 की पूरी किताबें नहीं आई हैं। किताबें 1 से 3 की आई उनका भी वितरण हो रहा है और 4 से 8 तक की किताबों का 100% वितरण हो चुका है। अगर संज्ञान में आएगा कहाँ का प्रकरण है जरूर जान देखो, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था बेसिक शिक्षा विभाग का, जिसका सीधा प्रसारण लखनऊ से भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे लखनऊ के अंदर। और बेसिक शिक्षा विभाग में क्या क्या योजनाएं, क्या क्या परियोजनाएं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका लाइव प्रसारण के माध्यम से विस्तार से जो है प्रदेश की जनता को बताया भी गया है कि किस प्रकार जो है हम लोग जो है बेसिक शिक्षा विभाग में क्या काम कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धि इस विभाग को लेकर, बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर हुई है, उस सब बातों का जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को समर्पित किया गया। दूसरा, बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित देश बनाने के लिए
प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एजुकेशन की नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है और उसमें पूरे समाज के, पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अपने विभाग से हम लोग जो है मुरादाबाद के अंदर, शहर के अंदर जो है मैंने अभी हम लोगों ने जमीन चिन्हित की है यहाँ और कार्य योजना बनकर चली गई है। हम लोग यहाँ एक नक्षत्रशाला और एक साइंस पार्क देने जा रहे हैं बहुत जल्दी और इस साल के एंड से पहले ही उसका कार्यक्रम जो है उसका काम भी स्टार्ट होगा। निश्चित रूप से कुछ कोरोना केस आए हैं, लेकिन सरकार उस बात को लेकर बहुत संवेदनशील है और जहां इस प्रकार के केस आए हैं उनको जो है गहनता से उनकी जांच करके और उसमें पूरा टारगेट के साथ में उसको समाप्त करने की पूरी तैयारी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ में उसमें काम कर रहे हैं।